हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग गाइड में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंडियन रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया में 400 से ज़्यादा रिवर्स मौजूद है जो साथ साथ मिलकर 8 मेजर इंडियन रिवर सिस्टम का निर्माण करती है, जहां एक और इन नदियों को हमारे आम सामाजिक चक्र को चलाए रखने के लिए महत्वपूर्ण योगदान है। वहीं दूसरी ओर धार्मिक दृष्टिकोण से भी इसका महत्व कम आंका नहीं जा सकता। भारतीय सरजमी पर मौजूद इन अनेक नदियों में से एक नदी का नाम है गंगा। तो आज हम लोग गंगा नदी के बारे में जानेंगे और यह मैं व्याख्या कौशल के लिए कर रही हूँ, ताकि जब भी आप लिखें तो इसकी व्याख्या कर सकें। तो ये मेरा व्याख्या कौशल के तहत मैं गंगा नदी की व्याख्या करूँगी आज। और यह कहाँ से, इसका उद्गम स्थान कहाँ है और गंगा किन किन नदियों से मिलकर बनी है, पौराणिक मान्यता क्या है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ आप लोग मैप में देख रहे हैं उत्तरकाशी, उत्तराखंड जिसे हम लोग कहते हैं, वहाँ से इसकी शुरुआत मैप पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से इसकी शुरुआत हुई। तो कई लोग तो यही जानते हैं कि उत्तराखंड, उत्तरकाशी जो गौमुख से निकलती हैं धाराएं भागीरथी, उसी को हम लोग गंगा बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। नदियों का एक तंत्र, जो छोटी छोटी नदियों का तंत्र है, उसके मिलने से गंगा बनी है। तो मैं इसे बताऊंगी कि कहाँ से क्या निकला है। तो ये है बद्रीनाथ का सतोपंथ हिमानी, यहाँ से यहाँ तक विष्णु गंगा आई है और यहाँ से धौली गंगा आई है। और ये जो स्थान है इसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। मिलने के नदियों के मिलने के स्थान को विष्णु प्रयाग बोला जाता है। और जब दो नदियों की गहराई लगभग समान हो, इन दोनों नदियों की गहराई समान है, तो जब नदियों की गहराई समान होती है तो उन नदियों का नाम चेंज हो जाता है, इसलिए इसे विष्णु प्रयाग कहा जाता है। तो यहाँ पे विष्णु फर्स्ट प्रयाग जो कहेंगे तो यहाँ है विष्णु प्रयाग। उसके बाद यहाँ से अलकनंदा नदी नीचे की ओर बह रही है। तो ये अलकनंदा नदी में यहाँ से एक नंदाकिनी नदी बहकर मिल जाएगी, जिसे कहते हैं नंद प्रयाग। इस स्थान को क्या कहते हैं? नंद प्रयाग कहते हैं। तो ये दूसरा प्रयाग है। 5 प्रयाग हैं, उसमें से विष्णु प्रयाग नंद प्रयाग है, जो कि नंदाकिनी नदी से अलकनंदा में मिलती है, तो नंद प्रयाग बन जाता है। उसके बाद है पिंडार नदी। जो पिंडार नदी अलकनंदा से मिलती है यहाँ पे, तो उसको क्या बोला जाता है? कर्ण प्रयाग। अब देखिए, अब यहाँ से केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी यहाँ पे अलकनंदा में मिल जाती है, उसको कहा जाता है रुद्रप्रयाग। और लास्ट में यहाँ उत्तरकाशी यानी उत्तराखंड से के गौमुख से होते हुए निकलती है भागीरथी नदी। यहाँ छोटी नदी है भिलांगना नदी को भागीरथी नदी अपने में मिला लेती है और यहाँ आके बन जाता है देवप्रयाग। तो 5 प्रयाग अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि फर्स्ट है विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। अब देव प्रयाग के बाद ही गंगा नदी का प्रारंभ होता है, यहाँ से गंगा नदी का प्रारंभ होता है। लेकिन हम लोग उत्तराखंड के लोग भागीरथी नदी को ही गंगा समझते हैं। और एग्ज़ाम में कभी कभी आता है, तो छोटा एग्ज़ाम रहता है तो पूछता है, तो हम लोग गौमुख दे सकते हैं। लेकिन गंगा जो है यहाँ के बाद ही गंगा कहलाती है। तो अब हम दूसरे चित्र से समझेंगे कि गंगा और किन किन राज्यों से होकर
गुजरती है। तो यहाँ देवप्रयाग के बाद पहली बार गंगा जो है हरिद्वार में, पहले तो पहाड़ों से होकर ही आई है, लेकिन मैदानी क्षेत्र में पहली बार हरिद्वार होके गंगा पहली बार उतरती है हरिद्वार में। हरिद्वार ये उत्तराखंड में ही आया हरिद्वार, लेकिन इसके बाद भारत का हृदय कहा जाने वाला उत्तर प्रदेश शुरू हो जाता है। यहाँ से कन्नौज जो है उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से उत्तराखंड से रामगंगा आके कन्नौज में मिल जाती है। फिर यहाँ से प्रयागराज में मिलते, प्रयागराज यानी इलाहाबाद में। तो यहाँ 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना, सरस्वती। तो गंगा तो यहाँ है ही, यमुना कहाँ से आता है? तो यमुना जो है यमुनोत्री हिमानी से उत्तराखंड के बंदरपोश से आती है, जो कि चंबल, बेतवा और फेन नदी को मिलाकर प्रयागराज में मिलती है। उसके बाद गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है, पटना, छपरा ये सब जगह, और इसमें सोन नदी मिल जाती है। और ऊपर से नेपाल में गंडक, कोसी नदी बिहार में इस तरह से इधर से आती है ऊपर से। उसके बाद झारखंड के साहेबगंज में थोड़ा सा ही, झारखंड में तो थोड़ा सा ही गंगा नदी है। उसके बाद ये नदी बहती हुई वेस्ट बंगाल में प्रवेश करती है। और यहाँ लास्ट जो नदी इससे सहायक नदी मिलती है वो है महानंदा। और वेस्ट बंगाल में आके ये हुगली नदी बन जाती है, और इधर बांग्लादेश में यह पद्मा के नाम से जानी जाती है। और उसके बाद बे ऑफ बंगाल में आके गिर जाती है। और हुगली नदी, दामोदर नदी को हुगली नदी का शोक का मतलब हुगली नदी ये दामोदर नदी हुगली नदी में आके मिलती है, सॉरी। और यमुना को कुछ टिप्स है, यमुना को हम लोग कालिंदी नदी भी कहते हैं। भारत का हृदय स्थल क्या है? उत्तर प्रदेश है। गंगा नदी की लास्ट सहायक नदी क्या है? महानंदा है। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर कहा जाता है। जिस तरह बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है, उसी तरह बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। तो भारत की संस्कृति में गंगा का प्रभाव अतुल्य है। इस देश के कई प्राचीन नगर और विशाल साम्राज्य गंगा नदी के तंत्र के आगे ही विकसित हुए हैं। बहुत सारे बनारस, वाराणसी ये सब गंगा नदी के ही तट पर स्थित हैं। तो स्टूडेंट प्लीज़, मुझे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। Thank you for watching my video.